झारखंड के चुनावी दंगल में अंतिम और दूसरे फेज के लिए आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार का दौर अब खत्म हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल रेस है। दूसरे फेज की 38 सीटों के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है। दिग्गजों की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं चल रही है। पहले चरण की तरह इस फेज में भी स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग की तैयारी अब अंतिम चरण पे है। फिलहाल आयोग ने किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था किया। फिलहाल गोड्डा लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी अजय गोड्डा से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हालात है, क्या कुछ हाल है, जनता की क्या राय है। गोड्डा से बता दें आपको कि बीजेपी के प्रत्याशी अमित कुमार अपने दाव आजमा रहे हैं, तो वही आरजेडी के प्रत्याशी है संजय प्रसाद यादव। अब यहाँ पर आरजेडी ने संजय प्रसाद यादव पर अजय अपना भरोसा जताया है। 2005 की बात कर लेते हैं अजय, बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। 2009 में आरजेडी और फिर 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी ही आई थी, बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई थी। अब 2009 के बाद 24 में भी यहाँ पर बीजेपी के आरजेडी के प्रत्याशी है। क्या लगता है, क्या घर वापसी कर पाएगी आरजेडी अजय, या फिर इस बार भी बीजेपी बनी रहेगी? जनता के बीच में कैसी राय? देखिए निशु, संथाल के बारे में यह कहा जाता है कि जो संथाल साधेगा वह सरकार बनाएगा जी। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र संथाल का क्षेत्र यह माना जाता है जी कि इस क्षेत्र में जो प्रत्याशी ज्यादा मेहनत करेंगे, जो वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, उनको विजय श्री मिलेगा। सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, पूरे संथाल क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र है निशु, और ये 18 विधानसभा क्षेत्र में से जैसा कि मैंने कहा कि जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी वो सरकार बनाने में सक्षम होगा। सिर्फ गोड्डा की बात आप ना करें, गोड्डा के सटे इलाका है महगामा जी, उसके बाद पुरैया हाट सीट है जी, फिर जमुआ है, राजधनवार है, उसके बाद दुमका चले जाइए जी, जरमुंडी है, सारठ है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आप घूमेंगी अपनी टीम के साथ तो लोग निसंकोच बता देगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिलहाल ये मैं नहीं बोल सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लोगों से आप राय लेंगे, निसंकोच वो कह देगा कि अमुक व्यक्ति जीत रहा है जी। और कई ऐसी सीटें हैं जिस पे असमंजस है, जो भी जीतेगा जो भी हारेगा 5,000 10,000 से मार्जिन रहने वाला है। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जिस किसी को पार्टी को यहाँ पर बहुमत आने जा रहा है उसका मार्जिन भी 7 से 10 सीट के आसपास ही रहेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो यह मानकर चलिए कि उनकी सीटें बहुमत से 4-5 ज्यादा रहेंगी, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाएगी गठबंधन के साथ तो उनकी भी सीटें 41-44 के आसपास, यानी कि कहीं से भी आपको क्लीन स्वीप वाला मामला नहीं है। किसी किसी क्षेत्र में जाएंगे तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी सेहत खराब है, कहीं जाएंगी आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की सेहत खराब है, कहीं इलाके में कई ऐसे सीट हैं जहां पर निर्दलीय या फिर ऐसे प्रत्याशी जो हाल के दिनों में पार्टी बनाई है उनका वर्चस्व है। गोड्डा, महगामा, उसके बाद पुरैया हाट, ये 3 सीट यदि आप खुलकर मुझसे पूछेंगी तो इन 3 सीटों में से 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सेहत मजबूत दिखती है जी। जरमुंडी को लेकर क्या कुछ कहेंगे ऐसे? तो सीटें निकाल सकती है जी। जरमुंडी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप देखिए 2005 के अगर हमने रिकॉर्ड निकाला है तो निर्दलीय 2005 में आई, उसके बाद तो कांग्रेस ही है, बीजेपी का तो यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। तो फिर यहाँ पर बीजेपी कैसे अपनी बढ़त बनाएगी, कैसे अपने पैर आजमाएगी? जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में बादल पत्रलेख कांग्रेस के नेता हैं, कृषि मंत्री थे मौजूदा सरकार में, कुछ ऊंच नीच हुई थी लिहाजा उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन बादल पत्रलेख की जो अपनी छवि है इलाके में,
कहीं भी किसी के यहाँ बैठ जाना। जी। सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है, बादल पत्रलेख को बुला लीजिए, वो अकेले ही चले आएंगे, बॉडीगार्ड को पता नहीं चलेगा कि कोई उनका जो जिनके सुरक्षा में वो हैं सुबह 5 बजे इलाके में निकल गए। देखिए, वोटरों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वोटरों को चाहिए होता है कि घर में यदि कोई बीमार पड़ा तो कोई व्यक्ति यह कह दे कि घबराओ नहीं, एम्बुलेंस को हमने फोन कर दिया, एम्बुलेंस वाला आ रहा होगा। आधी बीमारी दूर हो जाती है। और कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगता है जैसे सृष्टि का निर्माण उन्हीं के जिम्मे हो। मैं केदार हाजरा की बात कर रहा हूं, जमुआ से। लोग उन्हें पूछ रहे हैं कि बाबू आप कहाँ थे 5 साल 15 साल कहाँ थे? तो जमुआ का रिजल्ट आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। गोड्डा का रिजल्ट संजय यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं अमित मंडल को। और अमित मंडल के बारे में एक जो छवि बन गई है उनके इलाके में कि वो शांति व्यवस्था कहीं ऊंच नीच तो नहीं होने देते हैं, लेकिन एक जो होता है युवा तुर्क नेता का जो दमदार होता है छवि, वो छवि अभी अपने आप को नहीं बना पाए। लेकिन संजय यादव की भी जो छवि है वह भी आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं कि भाई एकदम से सिर पर उठा बिठाने जैसा उनकी छवि है। ये तमाम चीजें हैं। जरमुंडी की आपने चर्चा की, मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस की सेहत थोड़ी अच्छी है बनिस्पत जो भी वहां। देवेंद्र कुमार अपना कैसा सिक्का आजमाएंगे अजय? कांग्रेस का तो सेहत वहां पर अच्छा है ही। पिछले 15 साल के अगर हम रिकॉर्ड निकाल कर देख रहे हैं तो कांग्रेस का तो सेहत वहां बहुत बढ़िया है। बीजेपी का तो वहां पर खाता भी नहीं खुला है। देवेंद्र कुमार कैसे अपना सिक्का आजमाएंगे वहां पर? उनके लिए तो काफी चुनौतीपूर्ण है ये क्षेत्र। मेहनत करनी होगी। और भाजपा के शीर्ष नेता आप देखेंगे आज भी, जहां पर मैं संथाल की धरती पर मौजूद हूं निशु जी, एक से एक बड़े नेताओं का कार्यक्रम है संथाल के क्षेत्र में जी। तो इन सबका नतीजा क्या निकलता है? देखिए निशु, ये जो चुनाव है 2024 विधानसभा, किसी भी राजनीतिक पंडित से आप पूछ लें कि क्या होने वाला है जी, 10 मिनट तक वह भी सोचेगा। एक से एक जानकार से आप पूछिए कि भैया 2024 विधानसभा का रिजल्ट जो 23 नवंबर को आएगा क्या होगा, वह भी आधे घंटे का वक्त लेगा आपसे कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझने दीजिए चीजों को। यानी कि एक जो होता है कि हवा बहती है कि इसको हटा देना है, उसको देना है, ये खराब है, ये किसी काम का नहीं है, ये निकम्मा है, ये सुस्त है, ये ऐसी हवा में नहीं देख पा रहा हूं। और यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का सोच रही है तो उसके पीछे उनकी रणनीति होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ये कह रही है कि फिर से हम सरकार वापस आ रहे हैं, तो उनकी भी अपनी समझ रही होगी। ये इस चुनाव के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे आंकड़ा दिखाकर ये नहीं कह सकता कि इसकी सरकार बनने जा रही है या इसकी सरकार नहीं बनेगी। यहां से ये जीतेगा। जयराम महतो अलग ही ऐसा केमिस्ट्री वो लेकर चल रहे हैं कि किसका खेल बिगाड़ेंगे कहना मुश्किल है। आप पूरी खीर बना लीजिए दूध से, चावल से, चीनी से, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, पूरी खीर खराब हो जाती है। डुमरी में हमने देखा, बेरमो में हमने देखा कि कई प्रत्याशियों के हाथ पांव फूल रहे हैं जयराम महतो की जब भीड़ चलती है सड़कों पर। अब ये भीड़ गंभीर भीड़ है या फिर हो करने वाली भीड़ है, लेकिन जयराम महतो ताल ठोक रहे हैं जी। और भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा कि जयराम महतो जीते या हारे, लेकिन कईयों की सेहत वो जरूर खराब कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई जगह ऐसे प्रत्याशी जरूर आ जाते हैं कि दो महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के बीच में हालांकि मुकाबला तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं और एक बड़ा वोट बैंक को लेकर के अपने साथ जाते हैं। ऐसे में फिलहाल बता दें आपको कि धनबाद से हमारे साथ सहयोगी नौशाद कादरी भी बने हुए हैं। अजय, इनसे भी जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ हालात है। अजय दुबे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, राज सिन्हा भी किसी से कम नहीं है। 2014-2019 में उन्होंने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। नौशाद, 2005 की अगर बात कर ले तो बीजेपी आई थी, उसके बाद 2009 में कांग्रेस आई थी और उसके बाद कांग्रेस का खाता एक बार भी नहीं खुला, ना 19 में खुला, ना 14 में खुला। क्या 24 में खुलेगा? अब बिल्कुल देखिए, ये जो धनबाद से जो
झरिया और सिंदरी, ये जो ऐसे तीनों विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार बीजेपी बीते करीब 2 दशकों से लगातार यहाँ पर हावी रही है। अगर हम 3 बार यहाँ झरिया में विधायक कुंती सिंह भी रही हैं यहाँ पर, तो इस तरह का बीजेपी का दबदबा इस पूरे क्षेत्र में तमाम रहा है। चुनावी समीकरण इस प्रकार है कि यहाँ पर एक राजपूत, भूमियार और यादव और महतो, ये वोट तीनों मायने रखते हैं इस पूरे चुनाव के दौरान। और कहीं ना कहीं शहरों की बात करें तो शहर में समीकरण मिक्स है, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो किनारे हैं, लेकिन शहर में जो है राजपूत और भूमियार और खासकर पंडित, ये तीनों ऐसे वोटर हैं वो जो निर्णायक साबित होंगे इस चुनाव में। तो जाहिर सी बात है अजय दुबे भी वोटरों से साध रहे हैं कि भाई वोटर उनके वोट करें, चूंकि यहाँ पे जो जातीय समीकरण है, पंडितों की भी संख्या ज़्यादा। तिवारी जो उस समय बिहार हुआ करता था, धनबाद, उस समय लोग यहाँ के बसे और उसी समय से धनबाद का जो है वो आधा बिहार कह सकते हैं, आधा यूपी कह सकते हैं। ये स्थिति की इसी समीकरण पर राज सिन्हा भी चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर भी जो सिन्हा जो लाला वोट बैंक है वो कभी ज़्यादा संख्या में है, पंडित और राजपूत ये भी ज़्यादा संख्या में है। अब निर्णायक जो वोट होंगे वो महतो वोट होंगे, जो आसपास के जो धनबाद में वो महतो वोट होते हैं, वही निर्णायक होते हैं। महतो वोट अमूमन बीजेपी की कैडर होते हैं यहाँ पर। झरिया की बात करें तो झरिया में यादव भी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर है और मुस्लिम आबादी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। 2-3 ऐसे बस्ती है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है और कहीं ना कहीं यही निर्णायक वोट होती है। लेकिन 2019 में निशु जो यहाँ के मुस्लिम आबादी थी कुछ, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया था, लेकिन उनसे हम लोगों ने बात की कि उन्होंने कहा कि सारे एक साथ हम लोग मिलकर, इस पिछले बार हम लोगों ने उस पर पूर्णिमा जी पर भरोसा जताया जरूर था, लेकिन वो खरी नहीं उतरी। जो शहरों में गंदगी, डस्ट, अंबार उसी तरह पड़ा हुआ है, सड़कें अभी चुनाव के दौरान ही बनी है, उसके बाद 2 दिन के बाद उखड़ने लगी। और आप निशु देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धनबाद से आप जब झरिया की ओर बढ़िएगा तो सड़कें पूरी तरह से जर्जर है। ये भी एक बड़ा मुद्दा ये है कि 2 साल 3 साल बीजेपी रही, सांसद भी बीजेपी की इसी क्षेत्र में रहे, लेकिन वो सड़कें नहीं बनी, ये सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। और धनबाद की बात करें तीनों विधानसभा में तो सड़कें सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जनादेश भी किया झरिया से, तो सड़कें ही लोगों को सबसे प्रमुख मुद्दा रहा और इसी पर वोट बैंक करती है। एक समय था आज से 18-20 साल पहले धनबाद से जो सिंदरी के लिए गाड़ी चलती थी वो ट्रैकर चलती थी, चूँकि रोड पूरी तरह से खराब थे। और उसी समय से चूँकि जब उससे पहले कांग्रेस वहाँ रहा करती थी, जब सड़क का मुद्दा बना उसके बाद से, जब बीजेपी ने सड़क का मुद्दा उठाया यहाँ पर, उसके बाद से जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास जाने लगा और उस वक्त रोड सड़कें बनना शुरू हुई। आज भले रोड चकचक है, लेकिन कुछ इलाकों में स्थिति बहुत दयनीय है और यही मुद्दा यहाँ पर सबसे प्रमुख मुद्दा है। चिकित्सा का स्वास्थ्य की मुद्दा उतना नहीं है, लेकिन रोड की सड़क का समस्या सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज है। अगर आज के समय में भी जनता को रोड के लिए मुहाल होना पड़ रहा है और बाट जोना पड़ रहा है कि इस बार भी प्रत्याशी जीत करके आएंगे तो रोड देंगे, तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। 24 में रोड मांग रहे हैं, क्या करते थे सरकार के लोग? सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल बने रहिए आप भी और अजय भी बने रहिएगा, लगातार हम आप दोनों से जानकारी लेते रहेंगे। ब्रेक के वक्त हो चुके हैं और ब्रेक के उस पार सीधा जोड़ेंगे अजय से, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार एक ही पार्टी ने अपना गढ़ बना रखा है और ऐसे में दूसरे पार्टी को बहुत बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे अपना गढ़ बनाएंगे, कैसे सिंधमारी करेंगे, तमाम सवाल के जवाब देंगे अजय ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बता दें आपको कि दूसरे चरण के चुनाव में महज कुछ ही समय शेष है, कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में आज चुनाव प्रचार भी 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन प्रचार अब नहीं कर पाएंगे। यानी 1-to-1 जाके मुलाकात कर सकते हैं, वोट की अपील कर सकते हैं, लेकिन अब प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। तमाम बता दें आपको कि सेकेंड फेज में 38 सीटों पर अब मतदान होने हैं और हमने 38 सीटों पर हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज सहयोगी लगे हुए हैं और वहां विधानसभा क्षेत्रों के ताजा अपडेट्स हमको दे रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी नौसाद भी बने हुए धनबाद से और हमारे साथ सहयोगी अजय भी बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि अजय, ऐसे कई सारे सीटें हैं जिन सीटों पर लगातार एक ही पार्टी ने दमखम लगा रखा है। अगर हम महागामा की बात कर लें तो महागामा की रिपोर्ट्स अगर देखा जाए तो इनसे थोड़ा भिन्न है। हर बार पार्टियां बदली है। यहाँ पर महागामा में अगर 2005 की बात कर ले तो बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई थी, वही 9 में बदल गई पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस आ गई और उसके बाद फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, यानी कि 2019 में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। क्या लगता है अब सत्ता परिवर्तन होगा?
क्योंकि महागामा में तो एक पैटर्न चल रहा है पार्टी बदलने का। देखिए निशु, महागामा विधानसभा क्षेत्र में दीपिका पांडे की जो मेहनत है, जो पसीना वो लगातार बहा रही हैं, उसको देखने के बाद खुद दीपिका पांडे ये नहीं कह सकती कि इस बार उनकी सेहत ऐसी है कि वो किसी भी प्रकार से चुनाव निकाल सकती हैं। मेहनत वो कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक भगत भी मेहनत कर रहे हैं लगातार। हमने देखा महागामा में घूमने के बाद कि जीत हार का अंतर बेहद ही कम रहने वाला है। दोनों पार्टियों ने दमखम लगा रखा है चुनाव जीतने के लिए। दीपिका पांडे राज्य के कृषि मंत्री हैं, लिहाजा इस बात का फायदा हो सकता है चुनाव के दौरान मिले, क्योंकि महागामा में घूमने के बाद ये पता चला कि लोग कह रहे हैं कि विधायक नहीं आप मंत्री चुन रहे हैं। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो ये महागामा में दीपिका पांडे के बारे में पहले ये था कि दीपिका पांडे आसानी से सीट निकाल कर ले जाएंगी, कोई मेहनत करने की भी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, आसान सीट है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, टसल बढ़ता जा रहा है, मुकाबला बढ़ता जा रहा है। और कल गोड्डा के क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की सभा हो रही थी, उन्होंने वोटरों से कहा कि शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है। जब आपको अपनी बेटी का शादी करना हो, बेटे की शादी करनी हो, तब आप जात पात देखिएगा। अभी सनातनी बनकर वोट डालिए। जब उधर का वोट एक मुश्त पड़ सकता है तो इधर का वोट एक मुश्त क्यों नहीं पड़ सकता। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जातियों में जो आंकड़ा होता है कि अमुक जाति की इतना वोट, अमुक जाति का इतना वोट, अमुक जाति का वोट इसको जाएगा, अमुक जाति का वोट इसको जाएगा, कम से कम महागामा में कोशिश हो रही है कि ये तमाम जो चीजें हैं जाति पाति में वोट ना बदले। और इसी के बुनियाद पर जीत हार का अंतर होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के जीत हार का अंतर बेहद कम रहने वाला है। हो सकता है कोई 1200 वोट से जीत जाए, हो सकता है कोई 2000 वोट से हार जाए। इस प्रकार की इक्वेशन, ज्यादा वक्त नहीं है, आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। 20 तारीख को वोट होगा और 23 तारीख को काउंटिंग होगी लगातार। और सबसे बड़ी बात कि पूरे संथाल क्षेत्र में न्यूज 11 की टीम को लोग बधाई दे रहे हैं। महा कवरेज, यदि पत्ता भी गिरता है संथाल के क्षेत्र में तो उसकी जानकारी के लिए लोग न्यूज 11 या तो मोबाइल पर या फिर टीवी देखते हैं। ये हमारी कमाई है, आपकी कमाई है कि न्यूज 11 ने इतना कमाया। 15 साल का न्यूज 11 हुआ है और ये प्यार मोहब्बत जहां जहां मैं जा रहा हूं आपको मैं बिल्कुल। और इसीलिए अजय 15 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है। जनता का दुलार ही है कि हम एक एक खबर को और हर छोटी सी बड़ी खबर को जनता तक पहुंचाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नौशाद आप बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।